हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। ये मैम के हेयर देखिए, नेचुरल ग्रोथ है, नेचुरल हेयर है, नेचुरल डैमेज है। ध्यान देना, नेचुरल ग्रोथ के साथ नेचुरल डैमेज है। ये कुछ ज़्यादा हार्म नहीं है। ओके, तो ऐसे हेयर पे देखो ब्रेकेज ज़्यादा हो गया नेचुरली, ठीक है। तो इस पर करने वाले ओनली स्मूथनिंग। हेयर आपने देख ही लिया, ये देखिए डन। अब सबसे पहले हमने किया वॉश के बाद करेंगे हम इसके अंदर ड्रायर वगैरह, ठीक है। तो ओनली स्मूथनिंग करने वाले, स्टेप टू स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे A to Z, ठीक है। बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा, ये देखना। ये हमने ड्रायर किया, देखिए। और इस ड्रायर के बाद हम लगाएंगे क्या, प्रॉपर स्ट्रेट ड्राई करने के बाद लगाएंगे हम इसके अंदर क्रीम स्मूथनिंग की। अब स्मूथनिंग क्रीम 50 टाइप की ब्रांड की आती है, बहुत सारे ब्रांड की। शॉर्चकॉफ के नाम, ग्लैड की, स्टिक्स की, और मैट्रिक्स की, लॉरेल की, और भी 50 ब्रांड आ गए हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो छोड़ो इन बातों को, हमारा सीधा सा फोकस है सिर्फ किस पे, स्मूथनिंग पे और उसके प्रोसेस पे। आपने देख लिया, ये हमारी क्रीम आ गई, ये हमारे पास शॉर्चकॉफ की क्रीम है, डन। ये हमने स्टेप टू स्टेप लगाया। अब सबसे पहली बात, सिंपल सा फैक्ट, हमने वॉश किया, वॉश करके ड्रायर किया। काफ़ी बार ड्रायर करना, स्ट्रेट ड्रायर करना ज़रूरी नहीं होता अगर बाल बहुत वीक हैं। अगर बाल बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, तब आप ड्रायर करके स्ट्रेट ड्रायर कर लीजिए, जिससे कि बोन जल्दी ब्रेक होता है। नहीं तो नॉर्मल हेयर में हल्के सेमी ड्राई करोगे तो उसके अंदर बोन टाइम ले सकता है आपका, ठीक है। उसके बाद हमने निकाला ग्लैड का 0 नंबर, और ये हमने रूट से हटा के, कोई सी भी क्रीम हो स्मूथनिंग की, कितनी भी अच्छे ब्रांड की हो, रूट्स पे नहीं लगेगी। रूट्स पे लगाओगे तो हेयर फॉल होने के चांसेस और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। रूट्स को डैमेज कर देंगे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इनका केमिकल होता है, राइट। तो अब ये देखिए, हमने स्टेप टू स्टेप लगाना स्टार्ट कर ही दिया है सारी स्मूथनिंग क्रीम को। और मैं बता दूं, आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि पूरे बालों में एक साथ लगा रहे हैं, देख रहे हो आप पूरे बालों में कि जो ये हेयर है, पूरे वर्जन हेयर, पूरे बालों में लगा रहे हैं। कि मैंने आपको पहले ही बता दिया केमिकल कि आधे कलर है या फिर कुछ और बात है, इसलिए हम रूट्स से छोड़ के हल्का सा 1 इंच से पूरे बालों में एक बारी में लगा रहे हैं, ठीक है। अगर ये वर्जन हेयर थे, थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे, वर्जन हेयर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिल्कुल हेल्दी होते हैं ना वो, और उससे ज़्यादा थोड़े से स्ट्रॉन्ग चाहिए तो हीना कोटेड ले आओ, क्योंकि जितनी कोटिंग चढ़ेगी सिर्फ हीना वाली। ऐसे तो कोटेड तो डाई कोटेड भी होते हैं, लेकिन डाई तो बालों को जलाती है ना, और ज़्यादा वीक बना देती है। तो ऐसे ही आप हेयर को समझ के उसके वर्क करिए, आप पहले अंडरस्टैंड करिए हेयर की क्वालिटी क्या है, हेयर की कंडीशंस क्या है, कैसे आपको कोई प्रोसेस करना है। क्योंकि स्मूथनिंग अपने आप में, सलोन लाइन का ना स्मूथनिंग, सलोन लाइन का सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल है। सलोन लाइन का ही सबसे स्ट्रॉन्ग केमिकल स्मूथनिंग ही है। एक बार को कलर वलर से थोड़े बाल फ्रीज हो गए, या कलर गलत आ गया, कलर से ज़्यादा हो गए, प्री लाइट के बाद भी बाल हो जाते हैं, लेकिन स्मूथनिंग से जला हुआ बाल तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि रिपेयर हो जाए। क्योंकि प्री लाइट से बाल अगर फ्रीज हो जाता है, जल जाता है, तब भी आप केराटिन से काफ़ी हद तक उसमें रिजल्ट आ जाता है। लेकिन स्मूथनिंग से क्या होता है ना, स्मूथनिंग पूरे क्यूटिकल्स को ही डैमेज कर देती है और सेकंड लेयर तक को डैमेज कर देती है, राइट। डन, ये हमारी स्मूथनिंग का प्रोसेस पूरा हो गया। अब हम वॉश करें, वॉश के अंदर ही आपको रिजल्ट दिख गया होगा, बाल सीधे सीधे से लग रहे हैं, ठीक है। डन, नहीं तो आप पहले वाला वॉश देखेंगे, उसके अंदर बाल बहुत ज़्यादा ही आपके टेढ़े मेढ़े नॉर्मल थे, जस्ट वेवी। तो अब ये ड्राई करने के बाद, हम वॉश करने के बाद ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद आपको पता है कि न्यूट्रलाइज़र लगाने से, जो स्मूथनिंग का सेकंड स्टेप होता है न्यूट्रलाइज़र, उससे पहले हमें ड्रायर करना है स्ट्रेट, और अच्छी सी वाली प्रेसिंग करनी है। अब ये वर्जन हेयर है ना, तो आप इस पर फुल टेम्परेचर पे करिए, अदरवाइज 200 तो ले ही सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। अच्छी वाली बिल्कुल 90 डिग्री पे आप देख रहे हो, बिल्कुल रूट्स को 90 डिग्री पे उठाने के बाद प्रॉपर प्रेसिंग, लेंथ इंटायर द लेंथ बाद में आप डाउन कर सकते हो। पहले लेंथ को, रूट्स जो है 90 डिग्री पे ही उठेंगे, राइट। अब ये स्टेप टू स्टेप हो रहा है। मैम को थोड़ी सी जल्दी है, तो हमने 2 बच्चे हमारे लग रहे हैं काम करने। डन, 2 स्टेप्स के साथ, ओके डन। ये देखिए, आपको प्रेसिंग स्टेप टू स्टेप पूरी दिखेगी इसके अंदर तरीके से। अब सेक्शन देख लो कितना फाइन है, क्योंकि पहले ही हेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप सेक्शन थोड़ा फाइन लेंगे। अब ये फ्रंट का सेक्शन तो बहुत तरीके से करिए, क्योंकि फ्रंट तो हर किसी का लुक है, लुक ख़राब नहीं होना चाहिए। फ्रंट ख़राब तो काम ख़राब हो जाएगा, फ्रंट कभी भी ख़राब नहीं होना चाहिए। और फ्रंट को बहुत तरीके से रखना है, और वो कलर करो, स्मूथनिंग करो, कुछ भी करो, फ्रंट पे तो तरीके से ही करना है, राइट। अब ये देखिए, बहुत लूज़ वाली क्लिप लगाना है आपको। स्मूथनिंग में कभी भी प्रोसेसिंग कराओगे आप, बहुत लूज़ क्लिप लगानी है आपको, ठीक है। ये तो 2 सेक्शनों में कर रहे हैं अलग अलग, जल्दी ताकि जल्दी हो जाए। तो बहुत मोटे वाले सेक्शन पे हल्की सी लूजिंग की क्लिप लगानी है। ज़्यादा टाइट लगा दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। देख रहे हो आप, कितने कितने सारे बालों में हल्की सी क्लिप लगाई है, बस एक ही, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं किया हेयर को, बस होल्ड करके, क्योंकि एक ही बार के अंदर, राइट। अब सारी प्रेसिंग ऑलमोस्ट हमारी डन हो गई है। प्रेसिंग के बाद क्या करेंगे, किसी भी कंपनी जिसकी भी आपने लगाई, उसका एक सेकंड स्टेप आता है जिसको न्यूट्रलाइज़र कहते हैं। एन नाम से डिनोट करते हैं उसको, न्यूट्रलाइजिंग क्रीम या सेकंड क्रीम कहते हैं स्मूथनिंग की। हर कंपनी, कोई भी कंपनी हो पूरे इंटायर द वर्ल्ड, या पूरे इंडिया में, या दिल्ली में रहते हो दिल्ली में,
तो उसका एक एन आता है जिसको न्यूट्रलाइज़र कहते हैं, सेकंड स्टेप होता है स्मूथनिंग का, हर एक ब्रांड में आता है, राइट। उसको लगाएंगे हम। उसको लगाने के भी तरीके हैं, आप तरीके से उसको लगाइए और ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। उसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग अगर थोड़ी सी ज़्यादा शाइनिंग या फिर कुछ चाहिए, उसके अंदर आप सीरम वगैरह या फिर जो भी आपका एक्सपीरियंस बोलता है कि ये सही है या ये चीज़ सही है। ये देखिए, पहले तो हमने पतले पतले सेक्शन निकाल के रूट्स पे लगा लिया, उसके बाद लेंथ पे लगा लिया, क्योंकि जितने फाइन सेक्शन में लेंथ के जो हेयर होते हैं वो कम होते हैं, तो एप्लीकेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, फिर मज़ा नहीं आता है। तो फिर प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होती, मज़ा नहीं आता है। ये रूट्स पे लगाए, एक सेक्शन और लिया, रूट्स पे लगाए। अब हैंड से इनको करेंगे हम। डन। जो भी आपकी रूट्स हैं वो अच्छे से स्टेबल हो जाएँ, क्योंकि रूट्स पे हम बिल्कुल लगा के इसलिए छोड़ देते हैं। रूट्स पे एक नेचुरल हीट भी होती है। और एक बात, हमने स्मूथनिंग क्रीम रूट्स पे तो लगाई नहीं ना, क्यों नहीं लगाई? क्योंकि स्मूथनिंग क्रीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अब लेंथ को हम अच्छे से एमल्सीफाई करें। देखो सारे बालों को उठा के बार बार, इधर वाले हेयर को भी उठाएंगे, इधर भी सारे। तो न्यूट्रलाइज़र बिल्कुल आप देख रहे हो कि बिना ग्लव्स के लगा रहे हैं, तो इसको अनप्रोफेशनल नहीं कहते, इसको कहते हैं कि आप एक हेयर की क्वालिटी को फील कर पाओ। तो मैं हमेशा बताता हूँ, हमने कैराटिन की वीडियो बनाई है ना बिना ग्लव्स के, तो हमारे जो कैराटिन्स होते हैं वो बिना केमिकल वाले होते हैं, वो केमिकल के एक्स्ट्रा होते हैं जिसके अंदर ग्लव्स मैंडेटरी होते हैं, वो भी होते हैं, सारे होते हैं। अब हमारा न्यूट्रलाइज़र वॉश हो गया, वॉश करके मैं आपको जस्ट हमने रिंस आउट करना है, इसके बाद आपको शैम्पू नहीं करना, मास्क लगा सकते हो। उसके बाद दिखाता हूँ फाइनल लुक कैसा हुआ, आप जरूर बताना। इसके लिए हमने रील्स भी डाली, इंस्टाग्राम पर जाकर देखना। ये फाइनल लुक है, जस्ट ड्राई लुक है, और ये देखिए आफ्टर वॉश के बाद ऐसी वाली शाइनिंग है। तो आप न्यूट्रलाइज़र के अंदर सीरम वगैरह एडिट करना शुरू करिए, जिससे कि आपका जो लेवल है रिजल्ट का एक लेवल अप होए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। पी स्क्वायर सलोन।